एकिवा ने ईज हब लॉन्च किया, जो ऑनलाइन स्टोर्स को ONDC इनेबल्ड क्विक कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बनाता है। चीन की अर्थव्यवस्था अप्रैल में धीमी पड़ी, खुदरा बिक्री, संपत्ति और निवेश कमजोर रहे। वेस एंडरसन की फिल्म द फोनिशियन स्कीम को कांस में 6.5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने आतंकवादी हमले से 3 महीने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया और पाक एजेंटों के संपर्क में थीं। शोपियां में एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 43 जीवित राउंड बरामद किए गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बाजार के पास बम विस्फोट में 4 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। PV सिंधु और HS प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स में अपनी खराब फॉर्म से उबरने की कोशिश करेंगे। AAP के MLA रघव चद्धा को 21 और 22 मई 2025 को सोल में एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीकर बनने का बुलावा मिला है। ऑपरेशन ओलिविया में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा तट पर 698 लाख ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा की। PCB 2025-26 के लिए फखर जमान, हसन अली और फाहीम अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकती है। LSG IPL 2025 प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई, SRH से 6 विकेट से हारने के बाद। शिल्पा शिरोडकर ने कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की जानकारी दी और सभी से सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील की। भारतीय सेना ने अटारी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ड्रोन हमले को सफलतापूर्वक नाकाम किया। भारत ने महिला और पुरुष एशिया कप से हटने का फैसला किया है। मई 2023 में स्मार्टफोन्स ने FY25 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात सामान बनने का दर्जा हासिल किया, जबकि पेट्रोलियम और हीरे जैसे पारंपरिक सामानों को पीछे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज फुल पेंशन के हकदार हैं, चाहे वो कब सेवा में आए। भारत का ऑर्थोपेडिक और कार्डियक इम्प्लांट सेक्टर FY28 तक 4.5 से 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। हॉकी इंडिया ने 19 मई 2025 को शाम 5 बजे से हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की। सचिन तेंदुलकर ने ऑनर्गेनिक इंडिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो 25 साल से ऑनर्गेनिक उत्पादों में अग्रणी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर में सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की। आदर्श गौड़व ने बताया कि उनकी फिल्म 2 या मैं की शूटिंग जून में शुरू होगी। पुणे में 1 साल पहले तेज रफ्तार पोर्शे के हादसे में 2 युवा टेक्नीशियनों की मौत के बाद उनके परिवारों ने मामले की तेजी से सुनवाई का सवाल उठाया है। 8 मई को पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारत की एयर डिफेंस ने इसे रोका। भारत ने पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए गए न्यूक्लियर योग्य शाहीन मिसाइल को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया। पोप लियो एट और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने यूक्रेन में युद्ध के लिए सीजफायर पर बातचीत के लिए मुलाकात की। वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अरब डॉलर के बकाया माफी की याचिका खारिज की। ऑलर मोटर्स ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर सीरीज D फंडिंग में 638 करोड़ रेज किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की, जो सांभल कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर किए गए सर्वे के खिलाफ थी। यूके हाई कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। UIDAI ने आधार डैशबोर्ड का नॉन पर्सनल डेटा data.gov.in पर शेयर करना शुरू किया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने AI के उपयोग की सिफारिश की IAS अधिकारियों की डोमेन विशिष्ट पोस्टिंग के लिए।
अमेरिका ने भारतीय यात्रा एजेंसियों के मालिकों पर गैरकानूनी इमिग्रेशन में मदद करने के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। टेलीग्राम के संस्थापक ने कहा कि उन्होंने एक पश्चिमी सरकार की मांग को माना कर दिया, जिससे उन्होंने कंजर्वेटिव आवाजों को रोमानिया में चुप करने के लिए कहा था। भारत और मालदीव ने फेरी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए MVR 100 मिलियन ग्रांट के साथ 13 MOUs साइन किए हैं। OnePlus 13s भारत में लॉन्च तारीख कंफर्म हो गई है। ये OnePlus 13 सीरीज का तीसरा डिवाइस है। होंडा इंडिया ने गुड़गांव में 5.12 लाख रुपए में रिबल 500 बाइक लॉन्च की है। बुकिंग अब शुरू हो गई है। ब्रिटेन और EU ने नए समझौते किए हैं, जो ब्रेक्सिट के 5 साल बाद सुरक्षा सहयोग, खड़िया व्यापार और बॉर्डर चेक्स को आसान बनाएंगे। नया E0 FIR पहल साइबर अपराधियों को तेजी से पकड़ने में मदद करेगी, जैसा कि अमित शाह ने सोमवार को बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल को नया इंटरफेस देकर लॉन्च किया। केंद्र ने 6 GHz बैंड का 5 6425 मेगाहर्ट्ज भाग इंडोर गैर लाइसेंस उपयोग के लिए मुक्त करने के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को 350,000 वेनेजुएलियंस से अस्थायी सुरक्षा वापस लेने की अनुमति दी।